हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त जुगल किशोर स्वामी आपके बीच में उपस्थित हूँ। हम आज इस वीडियो में कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। हमने एक दो दिन से वीडियो नहीं डाला है क्योंकि रक्षाबंधन के दिन आपने भी कोई वीडियो नहीं देखा होगा, आपने भी पढ़ाई नहीं की होगी, इसलिए हमने एक दो दिन से कोई वीडियो नहीं डाला है। तो आज से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अपना पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन है वो चल रहा है। इसमें है कि कुछ रुपए है वो ए बी सी में इस प्रकार बांटे हैं, यानी कुछ रुपए है वो ए बी सी तीन भागों में डिवाइड किए हुए हैं और वो इस प्रकार है कि ए के हिस्से का 1/2 भाग, यानी ए के हिस्से का 1/2 भाग, ये लो ए के हिस्से का 1/2 भाग कर दिया। बी के हिस्से का 2/3 भाग, बी के हिस्से का 2/3 भाग। फिर क्या बोला गया है, सी के हिस्से का 4/5 भाग, सी के हिस्से का 4/5 भाग। आपस में क्या बोला गया है, बराबर है, यानी ए के हिस्से का 1/2 भाग, बी के हिस्से का 2/3 भाग और सी के हिस्से का 4/5 भाग है, वो आपस में क्या है, बराबर दे रखा है। फिर आगे क्या बोला गया है कि ए को 1280 रुपये प्राप्त हो, यानी ए की जो राशि है वो कितनी है, 1280 रुपये है। तो कुल जो टोटल राशि है उसके बारे में अपने को बताना है कि टोटल राशि है वो कितनी है। तो देखिए दोस्तों, हम किस प्रकार निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए बी सी का अनुपात निकालेंगे कि ए बी सी का अनुपात कैसे आएगा। सबसे पहले हम यहाँ ए लिख दिया, फिर बी लिख दिया और फिर सी लिख दिया। हमने जो लास्ट वीडियो में आपको बताया था वैसे भी स्टार्टिंग वाले वीडियो में हमने यही पार्ट किया था। अगर आप इस बार फर्स्ट बार आए हो तो 1 नंबर वीडियो से ज़रूर देखना। तो इसका क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 2/1 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। अब क्या करेंगे कि यहाँ से 1 को दबा देंगे और 2 और 4 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 2 × 4 कितने हो गए, 8, 8 × 2 कितने हो गए, 16 हो गए। फिर इस 2 को दबा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो 1 × 4 कितने हो गए, 4, 4 × 3 कितने हो गए, 12 हो गए। फिर इसको दबा दिया तो ये कितना हो गया, 1 × 2 कितने हो गए, 2 हो गए। 2 × 5 कितने हो गए, 10 हो गए। अब ये 2 के पहाड़े से कट जाएंगे। ये कितना आ गया, 8 आ गया। ये कितना आ गया, 6 आ गया और ये कितना आ गया, 5 आ गया। यानी ए का अनुपात ये आ गया, बी का ये आ गया, सी का ये आ गया। अब अगर अनुपातों का योग किया जाए, अगर ए बी सी के अनुपातों का योग किया जाए, ए प्लस बी प्लस सी का मान का योग किया जाए तो 8, 6, 14 और 5 कितने हो गए, 19 हो गए। अब अगर 19 आ गए तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अपने को दिया हुआ क्या है। दिया हुआ है कि ए की राशि कितनी है। ए की राशि है वो 1280 है। 1280 किसके बराबर होगी, 8 के बराबर होगी, क्योंकि 8 का अनुपात कितना है, 12 है। तो यहाँ लिखते हैं दोस्तों कि 8 है वो किसके बराबर होगा, 1280 के बराबर होगा। 1 है वो किसके बराबर होगा, 1280 बट्टे कितना आ जाएगा, 8। जबकि अपने को मान किसका निकालना है, इसका निकालना है, ए बी सी तीनों का। तो तीनों का योग कितना है, 19। 19 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। तो 8 का इसमें भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 12 में 1 बार। कितना बच गया, 4, 48 हो गया। 48 में कितने बार गया, 6 बार। 0 का 0 आ गया। ये कितना गया, 19। अब यहाँ 0 का 0, 19 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 6 बार। तो कितना आएगा, 114। तो ये लो 114 का आ गया 4। हंसल कितनी आ गई, 11 आ गई। फिर 19 का भाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 1 बार। तो 19 आएगा। 19 में कितना जोड़ेंगे, 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो ये कितने रुपए आ गए दोस्तों, 3040 रुपये आ गए। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आपको एक बार इसको और बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन दिया हुआ था कि 1/2 भाग है वो ए के बराबर है, 2/3 भाग बी और 4/5 भाग सी है। ये आपस में क्या है, बराबर है।
अगर ये बराबर हैं तो हमें इसका अनुपात चाहिए। अनुपात निकालना, ये देखो ये इसको उल्टा लिख देते हैं, 2/1, 3/2 और 5/4। अब इसको दबाएंगे तो 2 × 4 कितना हो जाएगा 8, 8 × 2 कितना हो गया 16। इसको दबाएंगे तो 1 × 4 कितना हो गया 4, 4 × 3 कितना हो गया 12 हो गए, 12 का 12। फिर इसको दबाएंगे तो 1 × 2 कितने हो गए 2 हो गए, 2 को 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। ये 2 के पाड़े से कट गए। अब इसके ये पूछा गया है कि टोटल अमाउंट कितना आएगा। टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे कि ABC का योग, हमने क्या निकाला यहाँ ABC का योग कर लिया। अब दिया हुआ क्या है कि ये एक ही राशि दी हुई है, यानी एक ही राशि कितनी है 1280 है। 1280 है वो किसके बराबर है 8 के बराबर है। तो 8 के, ये देखो हमने क्या किया है कि 8 को 1280 के बराबर किया है, तो 8 है वो 1280 के बराबर है, तो अपने को तो कितना चाहिए 19 का चाहिए। तो हमने क्या किया 1 का निकाल लिया, 1 का निकाल लिया तो 160 आ गए और 19 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितने आ गए 19 का आ गए, यानी टोटल आ गए 3040 रुपये। यानी वो टोटल रुपये कितने थे 3040 रुपये थे दोस्तों। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके बाद अपना क्वेश्चन है दोस्तों वो इस प्रकार का क्वेश्चन है कि 2475 रुपये हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आ रहा हूँ आपके बीच में। और इतना आपको स्पेशल पटवारी में आप कौन सी कोचिंग में चले जाना, आपको इतना डिटेल से नहीं करवाएंगे क्योंकि अपने पास काफ़ी टाइम है, क्योंकि एग्ज़ाम है वो फरवरी में होने वाला है, तो अपने पास काफ़ी टाइम है। तो अगर धीरे धीरे पढ़ेंगे तो भी अपना सिलेबस हो जाएगा। अपना क्वेश्चन है दोस्तों, ये बोला गया है कि 2475 रुपये हैं, 2475 रुपये हैं। ABC में इस प्रकार बांटे गए हैं कि A के हिस्से से 13 रुपये कम कर दिया जाए, कम कर रहे हैं यहाँ पे। B के हिस्से से 15 रुपये, 15 रुपये कम करने पर, और C के हिस्से से ये भी कम हो रहा है, और C के हिस्से से 17 रुपये क्या कर रहे हैं कम कर रहे हैं। अब अगर कम कर दिया जाता है तो ABC का अनुपात कितना आ जाता है, ये आ जाता है 2:3:4 आ जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन को समझना फिर क्वेश्चन को करना। ये बोला गया है कि 2475 रुपये टोटल है अपने पास, और अगर A में 13 रुपये कम कर दे, जो A का हिस्सा है उसमें अगर 13 रुपये कम कर दे, B के हिस्से में 15 रुपये कम कर दे और C के हिस्से में 17 रुपये कम कर दे, तो अनुपात ये आ जाता है। तो C का हिस्सा बताना है कि C के हिस्से में कितनी धनराशि आएगी। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से देखते हैं कि 13, 15 और 17 यानी कुल कितने रुपए का नुकसान हो रहा है। तो ये कितने हो गए 20, 30 और ये कितने हो गए 45, यानी 45 रुपये टोटल कम करने हैं। किस में से, इसमें से। तो यानी 2475 में से 45 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 2430 रुपये आ जाएगा। कितना रुपये आ गया 2430 रुपये आ गया। अब जो ये अनुपात दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है 2430 रुपये का दिया हुआ है। तो 2430 रुपये का दिया हुआ C का हिस्सा चाहिए अपने को। तो C का कितना है 4, और टोटल यानी ये कितना है टोटल राशि है, तो ये क्या है टोटल किया हमने, तो ये कितना है 2, 5 और 4 कितना हो गया 9 हो गया, और यहाँ भी कितना आ गया 2, 4, 3, 0 यानी 2430 रुपये आ गया। अब यहाँ इस पहाड़े से C का हिस्सा है, इस पहाड़े से ये कट जाएंगे, यानी कितनी बार गया 2 बार 18, कितना बचा 6 यानी 63, 9, 7 कितना हो गए 63 हो गए 7 बार। ये कितना आ गया 270 आ गया। 270 को कितनी बार गुणा करेंगे 4 बार, तो यानी 2 बार बोलेंगे तो 27 का पढ़ा 2 बार बोलेंगे 54, 4 बार बोलेंगे तो कितना आ जाएगा 108। यानी जो C का हिस्सा है वो 108, 1080 रुपये। आपके ध्यान में 1080 नहीं दोस्तों, क्यों
क्योंकि सी में से कितना कम किया हुआ है 17, तो कम किया था तो 17 रुपये इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 17 रुपये जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1097 रुपये थे। यानी सी के कितने आ गए, 1097। अब आपको ऑप्शन देगा उसमें 1080 का भी ऑप्शन देगा। जब आप गलती, यहीं पे गलती होती है इसमें कि ये 17 रुपये है वो कम किए थे, वो आपने क्या नहीं किया, ऐड नहीं किया। अब आपके दिमाग में आती है कि हमने तो ये निकाला है, हमें रेशियो इसका नहीं पूछ रहा है, यानी इसका तो रेशियो दिया हुआ है, यानी इस राशि में से क्या हिस्सा आएगा, जबकि ये राशि नहीं पूछा गया है। ये राशि तो इसीलिए निकाला गया है कि इस राशि का अपने को ये रेशियो यानी ये अनुपात दिया हुआ है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इस पे एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे एक दो क्वेश्चन करेंगे तो अच्छी तरह ये क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यही ABC का लेते हैं कि ABC को 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, यानी ये है 3457 रुपये। टोटल रुपए कितने हैं, 3457 रुपये हैं। उसको ABC में इस प्रकार बांटे गए हैं कि A के हिस्से से 10 रुपये कम, B के हिस्से से 15 रुपये कम, B के हिस्से से कितना रुपये कम हो रहा है, 15 रुपये कम, और फिर क्या बोला गया है, C के हिस्से में 18 रुपये जोड़ने हैं। अब ABC का अनुपात क्या आ जाता है, अब आ जाता है 3, 5, 2 आ जाता है। तो वही C का हिस्सा पूछा गया है। थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में चेंजिंग है, वो चेंजिंग क्या है, देखो 3457 रुपये टोटल है, यही उसमें दिया हुआ था। A से 10 रुपये कम करे, B से 15 रुपये कम करे है, लेकिन C में कितना रुपये जोड़ रहे हैं, 18 रुपये जोड़ रहे हैं। और अपने को C का हिस्सा बताना है कि C का हिस्सा कितना है। तो यहाँ से देखिए किस प्रकार निकालेंगे। तो टोटल इसमें देखो 10 रुपये माइनस और 15 रुपये माइनस, लेकिन जोड़ने कितने हैं, 18 रुपये। तो यहाँ से माइनस कितने हो जाते हैं दोस्तों, 7 आ जाते हैं, क्योंकि इसका योग करेंगे 25 और ये माइनस के तो 25 आ जाएंगे, प्लस के कितने आ गए, 18 आ गए। यानी 3457 में से ये कितना है, 3457 में से 7 रुपये माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3450 रुपये। यानी जो अपने को जो अनुपात दिया है वो किसका है, 3450 रुपये का है। तो यानी अपने को C का हिस्सा पूछ रहा है। तो ये लो 2 बट्टे में कितना आ गया, देखो इसको, ये भी टोटल है, ये टोटल है, तो इसका भी टोटल कर लो। यानी 8 और 2 कितने हो गए, 10 हो गए। ये लो 3450 रुपये। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया दोस्तों। तो यहाँ से इसको क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 10, हासिल कितने आ गई, 1, 8 और 1 9, और ये कितना आ गया, 690 रुपये आ गए। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि जो C का हिस्सा है वो कितना है, 690 रुपये है, जबकि 690 रुपये नहीं है। यहाँ देखो इसमें 18 रुपये क्या किया था, जोड़े थे। तो जोड़े यानी 18 रुपये ज़्यादा करके किए हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, 18 रुपये क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 18 रुपये माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 672 रुपये। यानी C का हिस्सा कितना आ जाएगा, 672 रुपये आ जाएगा। आपको दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन जो आएगा ना, जो आपके एग्जाम के अंदर, उसमें 690 भी आंसर आएगा और 672 भी आएगा। तो आपको देखना है कि कौन सा आंसर सही करना है अपने को, क्योंकि बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, 690 आए आंसर 690 पे टिक कर देते हैं, जबकि ये नहीं देखते कि यहाँ 18 रुपये जोड़े हुए हैं या घटाए। एक बात और देखना, यहाँ जोड़ना है तो यहाँ घटाना है, यहाँ घटाना है तो यहाँ क्या करना है, जोड़ना है। तो ये आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन था। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है।
ये इसमें पहले लगा देता हूँ, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। 600 रुपये को टोटल रुपए कितने हैं, 600 रुपये हैं, उसको ए बी सी पे इस प्रकार बांटे गए हैं कि ए के हिस्से से ए के हिस्से के 3/5 यानी ए के हिस्से के 2/5 से 40 रुपये अधिक है। फिर आगे बोला गया है बी के हिस्से के 2/7 से 20 रुपये अधिक था। सी के हिस्से से क्या बोला गया, 9/17 रुपये से अधिक आपस में बराबर हो तो बताइए प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्या बोला गया है, सबसे पहले ध्यान से देखिए, टोटल रुपए कितना है, 600 रुपये हैं। फिर ये बोला गया है कि ए के हिस्से का 2/5 ए के हिस्से का है, उससे कितना रुपये अधिक है, 40 रुपये अधिक। फिर बी के हिस्से के 2/7, यहाँ देखो बी का हिस्सा, बी के हिस्से के 2/7 से कितना अधिक है, 20। सी के हिस्से का 9/17 कितना अधिक है, 10 रुपये। ये लो 10 अधिक का मतलब क्या होता है, इसमें जोड़ना ही होता है, अधिक आपस में बराबर है, ये लो बराबर कर दिया। तो प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। अब दोस्तों अपने से क्या पूछ रहा है, प्रत्येक का हिस्सा पूछ रहा है कि इसमें प्रत्येक का हिस्सा है वो क्या होगा। तो हम किस प्रकार क्वेश्चन करेंगे, इसमें दोस्तों कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, इसका डिटेल मेथड ही होगा और इस डिटेल मेथड से ही अपने को ये क्वेश्चन करना होगा और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखिए किस प्रकार हम क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले यहां से देखिए, अगर इसके बराबर हम मान ले क्या, के मान लिया जाए या x मान लिया जाए, कुछ भी मान सकते हैं, या हमने क्या मान लिया, लैम्बडा मान लिया, ठीक है। ये इसके बराबर हैं, एक आपको हल करके दिखाता हूँ आपको, 2/5 ए + 40 इजिकल टू क्या आ गया, लैम्बडा आ गया। तो ए का मान चाहिए ना अपने को, तो ए का मान निकालने के लिए सबसे पहले इसको इस साइड ले गए। देखो लैम्बडा माइनस, ये प्लस में है तो किस में आ जाएगा दोस्तों, माइनस में आ जाएगा। ये 2/5 यानी इसके बाद जाने के बाद ये किस में आएगा, गुणा में। तो ये कितना 2/5, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। इसी प्रकार b का मान कितना आ जाएगा, तो b का मान आ जाएगा 7/2, लैम्बडा माइनस क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। c का मान क्या आ जाएगा, लैम्बडा माइनस कितना आ गया, 10, और ये कितना आ जाएगा, 17/9 आ जाएगा। हम क्या करें कि अगर a b c का योग करें तो वो किसके बराबर आएगा, 600 के बराबर आएगा। तो ये कर रहे हैं 5/2 लैम्बडा, 5/2 ब्रैकेट लैम्बडा माइनस कितना आ गया, 40 आ गया। इसको मिटो देते हैं। यहाँ कर रहा हूँ कि अगर इसका योग करेंगे, ए बी सी का योग कर रहे हैं, 5/2 लैम्बडा माइनस कितना आ गया, 40 आ गया, प्लस यहाँ बी का कितना आ गया, 7/ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, लैम्बडा माइनस क्या आ गया, 20 आ गया, प्लस की जगह क्या आ गया, प्लस 17/ कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। लैम्बडा माइनस कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। बराबर में कितने आ गए, 600 आ गए, क्योंकि ए बी सी का हमने क्या किया है, योग किया है। तो सबसे पहले अपना टारगेट क्या है, इसका मान अपने को पूछा जाएगा आगे। ए का मान क्या है, 5/2, ये क्या है, लैम्बडा माइनस 40। बी का मान क्या है, 7/2, लैम्बडा माइनस क्या है, 20। सी का मान क्या है, 17/9, लैम्बडा माइनस कितना है, 10 है। तो इसमें लैम्बडा का मान निकालते हैं दोस्तों, किस प्रकार निकालते हैं। सबसे पहले तो क्या करते हैं कि जो ब्रैकेट के बाहर है उसको क्या कर देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से करेंगे 5/2 लैम्बडा,
ये कितने आ जाएंगे दोस्तों, ये आ जाएंगे, देखो यहाँ से ये कट जाएगा 20, 20 का 5 से होगा तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, प्लस 7/2 लैम्बडा, ये इससे कट जाएगा, इससे काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से आ जाएगा 10, 10 का इससे होगा तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 70 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 17/9 लैम्बडा, माइनस कितना आ जाएगा 170 कितना आ जाएगा 9 इजिकल टू कितना आ गया 600 आ गया। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है दोस्तों, इसको अपने को डिटेल मेथड से ही पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये देखिए, ये कितने आ गए 100 और ये कितने आ गए 100 माइनस के 70, तो ये कितने आ गए माइनस के 170 आ गए। तो यहाँ से देखिए, ये पहले लैम्बडा वाले एक जगह लिख देते हैं, प्लस 7/2 लैम्बडा और प्लस कितना आ गया 17/9 लैम्बडा आ गए। ये माइनस के कितने आ गए 170 और माइनस के कितने आ गए 170 कितना आ गया 9 आ गया, और इजिकल टू कितना आ गया 600 आ गया। इसका हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आएगा 18 आएगा, इसका इंटरचेंज कर देंगे। इसका भाग कितने बार गया 9 बार गया, 9 बार ये कितना आ गया 45 लैम्बडा, एलसीएम लेके हल कर रहा है, प्लस इसका भी 9 बार गया तो ये कितना आ गया 63 लैम्बडा आ गया। इसका कितनी बार गया 2 बार तो ये कितना आ गया 34 लैम्बडा आ गया। 600 की जगह क्या आ गया 600, 170 की जगह क्या आ गया 170 और प्लस कितना आ गया 170 कितना आ गया 9 आ गया। अब हम किस प्रकार इसको हल करते हैं, सबसे पहले यहाँ से देखिए, ये कितने आ जाएंगे 770 आ जाएंगे। इसका योग कर देंगे 770 प्लस 170/9, इसका अगर योग करें तो 45 और 63 कितने होते हैं देखो 100 और ये कितना हो गया 108, 108 में 4 जोड़ेंगे तो ये कितना 112, 112 में अगर आप 30 जोड़ेंगे तो 142 हो जाएंगे। ये कितने लैम्बडा आ गए 142 लैम्बडा बटा कितना आ गया 18, और ये कितने आ गए, इसको एलसीएम लेके हल करेंगे, बट्टे में 1 लगा लो तो ये कितना है 770 इंटू क्या आ जाएगा 9 प्लस कितना आ जाएगा 170 बट्टे में कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। 9 के पहाड़े से इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2, और 2 के पहाड़े से इसको काटेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ से ये कितना आ जाएगा 7 और ये कितना आ जाएगा 1, तो ये कितना आ गया 71 लैम्बडा। तो यहाँ क्या बचा कि 770 इंटू 9, 770 इंटू क्या आ गया 9 और इंटू प्लस क्या है 170 है, यहाँ से प्लस क्या है 170 है। अपने को वैल्यू किसकी चाहिए दोस्तों, लैम्बडा की चाहिए, तो लैम्बडा की निकालने के लिए यहाँ पे 21 लैम्बडा। अब इसका देखो ये 170 का 70 आ गया 0, फिर 9 का पहाड़ा बोलेंगे कितने बार 7 बार, 63 6, 63 और 6 कितने हो गए 69 हो गए। अब 71 लैम्बडा इजिकल टू ये कितने हो गए 7000 और 7100, ये कितने हो गए 7100। लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई दोस्तों। हम किसकी वैल्यू निकाल रहे थे, लैम्बडा की, क्यों, यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू आ जाए तो ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। देखो यहाँ कितना था 5/2, लैम्बडा की जगह कितना रखना है दोस्तों 100 रखना है, 100 में से कितना घटाएंगे 40 तो कितना आएगा 60 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 30 और ये कितना आ जाएगा 150 रुपये आ जाएगा, क्योंकि 2 के पहाड़े से काटेंगे 30, 30 का 5 से गुना होगा। यहाँ 7/2 है, 7/2 लैम्बडा का मान कितना है 100 है, 100 में से कितना घटाएंगे 20 घटाएंगे तो कितना आएगा 80 आएगा, और 80 को यहाँ रख दिया तो 80 को 2 के पहाड़े से काटेंगे कितना आएगा 40, 40 का किससे गुणा होगा 7 से 280 रुपये आ गया। इसी प्रकार यहाँ कितना है 17/9 है। अब लैम्बडा का मान रखेंगे तो 100 माइनस 10 कितना हो गया 90 हो गया, ये लो 90। अब इसे काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10, तो ये कितना आ गया 170 आ गया। ये अपना वैल्यू आ गई कि ए की राशि है वो 150, बी की है वो 280 और सी की है वो कितना आ जाएगा 170। तो इसमें अगर आप योग भी करके देख सकते हो कि इसका मान 600 आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो इसका अगर किया जाए, योग किया जाए तो 280 में 70 जोड़ेंगे तो ये कितना 450, 450 में 150 जोड़ेंगे तो 600, तो हमारे पास टोटल राशि कितनी थी 600 थी। तो दोस्तों मैं एक बार वापस आपको यही क्वेश्चन बता देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस क्वेश्चन का कोई शॉर्ट
मेथड नहीं है। तो दोस्तों अपने को ये राशि दी हुई थी, ये अनुपात तो आपको मिटा दिए, पता है कैसे, इनमें क्या क्या अंदर मल्टीप्लाई किया है। फिर जो लैम्डा वाला मान आ रहा है उसको एक तरफ लिया है, जो अंकों में मान आ रहा है उसको एक तरफ लिया है। लैम्डा वाला मान है उसको एलसीएम लेके यहाँ पे योग कर दिया, जो शेष बचा है जैसे -100 और -70, 170 हो गया, और इधर आ गया यहाँ पे कितना है -170/9, इसको इंटरचेंज पक्षांतरण कर दिया तो ये किसका हो गए, प्लस के हो गए। फिर हमने क्या किया, इसको एलसीएम लेके हल कर दिया, 9 के पहाड़े से 1 कट के 2, 2 का इसमें भाग दे दिया, कितना आ गया 71 आ गया। अब 9 का इससे मल्टीप्लाई कर दिया 6930 आ जाएगा, इसमें 170 जोड़ दिया तो 7100 आ जाएगा, और 7100 में 71 का भाग देंगे तो 100 आ जाएगा। लैम्डा की वैल्यू है वो 100 आ गई, और यहाँ ए बी सी की हमने वैल्यू निकाल रखी थी, तो जहाँ लैम्डा था उस लैम्डा की वैल्यू पुट की और हमने मान क्या है निकाल दिया। तो अब दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।